फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे और सुनसान घर से होती है। कैमरा धीरे धीरे एक हॉलवे को दिखाता है जो शांत और रहस्यमय लगता है। बैकग्राउंड में एक भयानक संगीत बजता है जो डर और बेचैनी का माहौल बनाता है। इसके बाद मुख्य किरदार अमेलिया सत की एंट्री होती है। वह घर के अंदर आती है और उसकी हालत बहुत घबराई हुई लगती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, जैसे वह किसी चीज या किसी इंसान को ढूंढ रही हो। उसके कदमों की आवाज घर में गूंजती है, जो माहौल को और डरावना बनाता है। कैमरा अमेलिया के चेहरे का क्लोजअप दिखाता है, जिसमें उसकी घबराहट और उलझन साफ नजर आती है। वह अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए है, जो काफी महत्वपूर्ण लगता है। जैसे जैसे वह चलती है, कैमरा उस कागज पर फोकस करता है। कैमरा फिर एक वाइड शॉट में घर के लिविंग रूम को दिखाता है। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि कभी यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन वे तस्वीरें धुंधली, पुरानी और फटी हुई हैं, जो उस घर के बिखरे हुए अतीत की ओर इशारा करती हैं। अमेलिया एक खास तस्वीर के सामने रुकती है। वह कांपते हाथों से उस तस्वीर को छूने की कोशिश करती है। यह तस्वीर एक छोटी लड़की की है, जो शायद उसकी बेटी है। लड़की की मुस्कान अजीब और डरावनी लगती है। अमेलिया तस्वीर को देखती है और अचानक पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलने लगती है। अमेलिया तस्वीर को देख रही होती है, तभी अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज आती है। वह डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। वह घबरा जाती है और आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। कैमरा घर की सीढ़ियों को दिखाता है। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई हैं। अमेलिया धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। सीढ़ियों पर अचानक एक परछाई दिखती है, लेकिन जब वह करीब पहुंचती है तो कुछ भी नजर नहीं आता। कैमरा सीढ़ियों पर फोकस करता है, जो पुरानी और जर्जर है। अमेलिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उसे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है, परछाई गायब हो जाती है। अमेलिया सीढ़ियां चढ़ते हुए एक कमरे में पहुंचती है। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहां फर्श पर टूटे हुए खिलौने बिखरे हुए हैं और दीवारों पर बच्चों की डरावनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अमेलिया सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में जाती है। वह कमरा बहुत अस्त व्यस्त है। फर्श पर पुराने और टूटे हुए खिलौने पड़े हैं। दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाई गई डरावनी पेंटिंग्स हैं, जो माहौल को और डरावना बनाती हैं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगती है और अमेलिया को खिलौनों के बीच एक गुड़िया दिखाई देती है। वह गुड़िया देखने में बेहद डरावनी है और उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं। अमेलिया उसे उठाने की कोशिश करती है। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगती है। अमेलिया खिलौनों के बीच एक गुड़िया को देखती है, जो बहुत डरावनी दिखती है। उस गुड़िया के चेहरे पर खून के निशान हैं। अमेलिया झिझकते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही अमेलिया गुड़िया को छूती है, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वह डरकर पीछे हटती है। अचानक गुड़िया की आंखें खुल जाती हैं और एक अजीब सी हंसी की आवाज कमरे में गूंजने लगती है। अमेलिया जैसे ही गुड़िया को छूती है, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वह डरकर पीछे हट जाती है। तभी गुड़िया की आंखें खुल जाती हैं और कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजती है। यह देखकर अमेलिया बुरी तरह घबरा जाती है। गुड़िया की हंसी बंद होते ही कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगती है। अमेलिया अपनी सांसें रोककर चारों तरफ देखने लगती है। तभी दीवार पर बने एक शीशे में उसका अक्स दिखता है, लेकिन वह अक्स कुछ अलग और डरावना है। गुड़िया की आवाज बंद होते ही कमरे में ठंडक फैलने लगती है। अमेलिया डरते हुए चारों तरफ देखती है। तभी दीवार पर लगे शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वह अक्स उसकी तरह नहीं बल्कि डरावना और भयानक है। अमेलिया शीशे के पास जाती है और हाथ से उसे छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसका हाथ शीशे को छूता है, शीशा अचानक टूट जाता है और वहां से खून जैसा कुछ बहने लगता है। अमेलिया डरते डरते शीशे के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। उसका हाथ जैसे ही शीशे को छूता है, शीशा जोर से टूट जाता है और उसमें से खून जैसा लाल तरल बहने लगता है। वह घबराकर कमरे से बाहर भागती है, लेकिन जब वह दरवाजे को खोलती है तो बाहर का नजारा बदल चुका होता है।
वह अब उसी घर के किसी दूसरे हिस्से में है जहां पहले वह नहीं गई थी। यह हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक और अंधकारमय है। डर के मारे अमेलिया कमरे से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह खुद को घर के किसी दूसरे हिस्से में पाती है। यह हिस्सा बाकी हिस्सों से भी ज्यादा डरावना और अंधेरा है। उस हिस्से में अमेलिया को बच्चों की हंसी सुनाई देती है जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। वह आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचती है। वहां फर्श पर बच्चों के छोटे छोटे हाथों के खून से सने निशान बने हुए हैं। उस नए हिस्से में अमेलिया को बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देती है। यह हंसी धीरे धीरे तेज होती जाती है। अमेलिया डरते डरते उस आवाज के पीछे चलती है और एक बड़े हॉल में पहुंचती है। हॉल के फर्श पर छोटे बच्चों के खून से सने हाथों के निशान बने हुए हैं। हॉल के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी होती है जिस पर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक वस्तु रखी होती है। अमेलिया जैसे ही उसे देखने के लिए पास जाती है वहां अचानक अंधेरा हो जाता है। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी होती है। उस पर लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ रखा होता है। अमेलिया डरते हुए उसके पास जाती है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में केवल अमेलिया की डर से कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, कौन है वहां? तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वह मुड़ती है और देखती है कि एक अजीब परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। अंधेरे में अमेलिया की डरी हुई आवाज गूंजती है। वह डरकर कहती है, कौन है वहां? तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक अजीब सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। परछाई अमेलिया के करीब आती है और अचानक अंधेरे में एक बच्चों की चीख गूंजती है। परछाई का आकार धीरे धीरे साफ होता है और वह एक छोटे बच्चे के रूप में बदल जाती है। बच्चे का चेहरा विकृत और भयानक है। अंधेरे में परछाई धीरे धीरे एक बच्चे का रूप ले लेती है, लेकिन बच्चे का चेहरा बहुत डरावना और विकृत होता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और उसके चेहरे पर डराने वाली मुस्कान होती है। तभी बच्चे की ओर से एक तीखी चीख निकलती है। अमेलिया घबरा कर पीछे हटती है, लेकिन वह बच्चे को पहचानती है। वह कहती है, यह कैसे हो सकता है? तुम मेरी बेटी हो? यह सुनकर बच्चे की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और वह कहता है, मां, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा? अमेलिया डर और दुख के साथ बोलती है, तुम मेरी बेटी हो, यह कैसे संभव है? बच्चा उसकी ओर देखता है और एक अजीब आवाज में कहता है, मां, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा? यह सुनकर अमेलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमरे में अचानक और बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। हर परछाई अमेलिया की ओर इशारा करती है और चिल्लाती है, तुमने हमें छोड़ दिया। अमेलिया अपनी यादों में खो जाती है। अमेलिया के चारों ओर बच्चों की और भी परछाइयां उभरने लगती हैं। हर परछाई उसके ऊपर चिल्लाती है, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। अमेलिया रोने लगती है और बार बार कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अमेलिया ने अपने बच्चों को अकेले घर में छोड़ दिया था। किसी हादसे की वजह से घर में आग लग गई और उसके बच्चे वहीं फंस गए। वह अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। अमेलिया की यादों में एक घटना दिखाई जाती है जहां उसने अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ा था। किसी वजह से घर में आग लग गई थी और उसके बच्चे वहीं फंस गए थे। वह बाहर खड़ी रो रही थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। यह घटना उसके लिए गहरा दुख बन गई। अमेलिया वर्तमान में लौटती है। वह बच्चों की परछाइयों से माफी मांगती है। वह कहती है, मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। तभी परछाइयां शांत हो जाती हैं। अमेलिया अपने बच्चों की परछाइयों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं बेबस थी। यह सुनकर बच्चों की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। परछाइयां अब शांत हो जाती हैं। बच्चों की परछाइयों में से एक कहती है, मां, अगर आप हमें छोड़कर गई थी तो अब हमारी जगह पर आओ। इसके साथ ही हॉल में मौजूद कुर्सी की ओर इशारा किया जाता है। एक परछाई अमेलिया से कहती है, मां, अगर आपने हमें छोड़ा था तो अब हमारे पास आओ। इसके बाद सभी परछाइयां उस कुर्सी की ओर इशारा करती हैं जो हॉल के बीच में रखी है। अमेलिया डर और भावनाओं के जाल में फंस जाती है। वह कुर्सी की तरफ बढ़ती है,
जैसे ही वह उस पर बैठती है, अचानक पूरा घर कांपने लगता है। बच्चों की परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। अमेलिया धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरा डर से भरा है। वह कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी पूरा घर हिलने लगता है और सभी बच्चों की परछाइयां उसकी तरफ बढ़ती हैं। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि अमेलिया अब कुर्सी पर स्थिर बैठी हुई है। बच्चों की परछाइयां गायब हो जाती हैं, लेकिन उनकी हंसी गूंजती रहती है। घर अंधेरे में डूब जाता है। अंत में अमेलिया कुर्सी पर शांत बैठी रहती है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह किसी मूर्ति की तरह स्थिर है। बच्चों की परछाइयां गायब हो जाती हैं। सिर्फ उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती है। पूरा घर अंधकार में डूब जाता है।